भगवान अपने बच्चों को कि आओ आकर के यहाँ पर मेरे नाम का कीर्तन करो, मेरे नाम का उच्चारण करो। अब 2 मिनट में थोड़ा गौ माता के लिए जो वेदना है हमारे मन में कि कहीं कहीं गौ माता जो है ऐसे ही हमें दिखाई देती है, परेशानी में दिखाई देती है। जैसे कहीं कूड़े पे खड़ी हुई है, कहीं पत्ते खा रही है, कहीं कुछ खा रही है, बीमार अवस्था। तो हम सबका एक ये बनता है हिंदू धर्म के नाते कि क्योंकि हमारी गाय पूजनीय है, वंदनीय है, मानते हैं, माता भी कहते हैं, तो गाय के सामने जो है वत्सला शब्द भी लिखा गया। भगवान और गाय के सामने 2 ही जगह सिर्फ वत्सला शब्द का प्रयोग आता है। तो भगवान कहते हैं कि भाई तुम मेरी कथा तो सुनते ही हो, लेकिन मेरे जो जीव हैं, जो गाय हैं, जिसे मैं प्रेम करता हूँ, तुम उसकी भी थोड़ी रक्षा करो, उसके लिए भी थोड़ा कुछ ना कुछ कर्तव्य करो। क्योंकि भगवान कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म करो, करने वाला तो वही है, परमात्मा ही। लेकिन हमें जब ये दिखाई देता है कि हाँ भाई ये गाय बीमार है, परेशान है, कष्ट में है, तो हमारा दायित्व ये बने गौशाला में जा कर के उसे भर्ती कराएं, जमा कराएं। नहीं तो आजकल क्या होता है कि भाई ये हमारा जितना हम सोचते हैं, मैंने देखी मान लो कहीं गए, नंबर है हमारे पास गौशाला वालों का, उनसे नंबर करके फ़ोन करके कह दिया कि जी एक गाय है यहाँ पे, यहाँ जो बीमार हो रही है, इसे आप गौशाला में ले जाओ, और सबसे पैसे इकट्ठे करके अपने डिब्बा बना लो एक घर में, उसमें थोड़े थोड़े पैसे जो कमाई आती है वो गौ माता के नाम की निकालते रहे, समझे। तो गाय माता की सेवा हो जाती है। पुण्य वगैरह तो क्या, वो तो हमारा करने का फर्ज है। अगर हम इस लोभ को लेकर के चलेंगे या लालच को लेकर के चलेंगे, हाँ भाई बहुत पुण्य मिलेगा, वो तो प्रभु अपने आप देखेगा। कभी भी जब हम इस चीज़ को सोचते हैं कि हाँ भाई हमें पुण्य मिलेगा, या दान कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं बहुत फल मिलेगा, तो आदमी उसे करने में आनंद नहीं आता। आनंद जब ही आता है जब वो निष्काम कर्म करता है, भगवान की भक्ति करता है और सेवा करता है उसके जीव जंतुओं की। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ करके, वैसे तो आप सभी ज्ञानियों में तो मूर्ख आदमी हूँ, अज्ञानी हूँ, इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जो भी प्रभु मुझे प्रेरणा दे रहे हैं उनकी कृपा से, सदगुरु की कृपा से कह रहा हूँ, ठीक है जी। तो अपना थोड़ा बहुत गाय माता की सेवा के लिए करते रहे। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की। धन्यवाद राजीव जी। राजीव जी ने जैसा बताया कि गौ माताओं के लिए आप दान करें, पुण्य करें, मेरा एक विचार है, मेरा एक मत है, उसमें मैं भी शामिल हूँ कि हम गौ माता को कब तक याद करते हैं। गौ माता हमें तब तक याद आती है जब कोई पंडित जी हमें ये कहता है कि भाई तुम्हारा काम जब चलेगा जब तुम 1 रोटी सुबह ही गाय के नाम की निकालोगे, तब तो गौ माता याद आती है। उससे पहले, उससे बाद में कोई गौ माता याद नहीं आती है। सिर्फ एक अपने काम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हमें गौ माता याद आती है, उससे पहले ना तो कोई याद करता है। रही गौशालाओं की बात, गौशाला यहाँ पर 5 गौशाला है। गौशाला में अगर कोई आता है आपके पास दान के लिए आता है, तो वो अपने लिए नहीं आ रहा है, वो उन गौ माताओं के लिए आ रहा है। उसने बहुत बड़ा कार्य कर रखा है, उसमें 30-35 या 40 लोग गौ माताएँ हैं जो दूध नहीं दे रही हैं, उनको वो अपनी गौशाला में रखे हुए हैं। उनके पालन पोषण के लिए वो सिर्फ आपके पास ही आता है कि भैया ऐसा है कि मैं तो पालन पोषण कर ही रहा हूँ, आपको भी मैं कहता हूँ कि भाई ऐसा है, आप भी गौ से जुड़े, आप गौ माताओं से जुड़े, आप इनका जो है पालन पोषण में मेरा सहयोग करें। तो मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि गौ माताओं तक जो हम सीमित हैं, वो एक रोटी को लेके कि भाई हमारा काम चलेगा, हम गौ माता को रोटी खिलाएंगे सुबह ही, तो उससे हमारा काम चलेगा। तो वो ना करते हुए अपने अंदर गौ माताओं के लिए ऐसी भावना जागृत करें कि जो सड़कों पे भी घूम रही हैं गौ माताएं, वो भी हमारी हैं, जो गौशाला में है वो भी हमारी हैं। हमारा भाव कि भाई हम
हमारी हैं, हमारी जो माताएं हैं वो हमारी हैं। जिस तरह से घर पर माता होती है हमारी, उसको जो हम उसकी पालन पोषण करते हैं, उनका जो है रख रखाव करते हैं, देखते हैं। हम मानो हमारी माँ बूढ़ी हो गई, हम उनको निकालने की तो नहीं, उनका हम पालन पोषण करेंगे। बीमार हो गई तो उनका पालन पोषण करेंगे। तो एक जो दिमाग में ये आ जाता है कि पशु, कि भाई गाय पशु है, गाय पशु नहीं है, गाय माता है। गाय को जो हमारे दिमाग में कर दिया कि गाय पशु है, वो पशु नहीं है, वो हमारे लिए माता है। शुरू से आखिर तक हम गाय का दूध पीते हैं तो हम हमारे लिए माता है, हमारे लिए पशु समान नहीं है वो। तो अपने दिमाग से एक तो वो दिमाग निकालना है कि भाई जो हमारे जो माताएं जो ये है वो माताएं हैं वो पशु है, पशु नहीं है। पशु तो आप हटा दीजिए। दूसरा जो गौशालाएं हैं, गौशाला को मैंने पहले भी कहा था कई बार कि आप गौशाला मत बोलिए, गौशाला को गौशाला मत बोलिए, वो गौ मंदिर है। वहाँ पे गौ माता है, वो 33 कोटि जो देवी देवता है वहाँ पर विराजमान है साक्षात। उसको आप ये मत बोलिए कि वो एक गौशाला है। गौशाला नहीं, गौशाला तो का मतलब तो अनाथालय हो गया और हो गया, वो नहीं है। गौशाला एक नाम दे दिया गया है, गौशाला नहीं। उसको अगर गौवालय हम बोल रहे हैं या गौ मंदिर हम बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। हमारे बीच में मेरे मित्र, मेरे सखा यहाँ पर मौजूद हैं, विपिन जी। मैं विपिन जी का आग्रह करूँगा कि वो यहाँ पर व्यास गद्दी पर आएँ और अपने विचार रखें यहाँ, क्योंकि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे विपिन जी, मेरे परम सखा हैं और ये जो शिव शक्ति गौ सेवा धाम है इस तक ले जाने वाले यही हैं, तो इनके लिए जोरदार तालियां। जो कल महाराज जी मैंने बताया था कि मेरे मित्रों ने मुझे बताया कि गौशाला ऐसी है, वहाँ पर हमें जाना है, तो विपिन जी ने मुझे बताया। विपिन जी गए वहाँ पर और वहाँ पर इन्होंने वहाँ पे देखा कि भाई इस तरह की बातें हैं। तो विपिन जी ने मुझे कहा कि अनुराग भाई वहाँ इस गौशाला में जाना है और सुधानाथ महाराज जी की जो है सहायता करनी है, साथ में हमें लग के। तो मुझे वहाँ पर ले जाने वाले जो हैं वो यही हैं, इन्होंने मुझे बताया। तो अभी हमारे बीच में संजय अरोड़ा जी आ रहे हैं, तो उनका थोड़ा ध्यान उनका थोड़ा सा कर लेते हैं महाराज जी। और जो भी भक्तजन इस कथा में यजमान बनना चाहे या प्रसाद देना चाहे तो वो हमारे पीछे भाई साहब बैठे हैं। जो भी इस गौशाला में दान देना चाहे तो पीछे पर्ची कटवा सकते हैं और अधिक से अधिक संख्या में अपने पूर्वजों के नाम से दान प्रदान करें, क्योंकि ये गौशाला आपके धन से ही चलती है और चलती रहेगी।